किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हैं जब आप अंदर से टूट गए हैं, तो यकीन मानिए इस दुनिया में आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। एक छोटी सी मज़ेदार कहानी। जापान में एक साबुन बनाने वाली कंपनी थी जिसकी चर्चा दुनिया में थी। साबुन बनाने के मामले में उसे कोई भी कंपनी टक्कर नहीं ला पाती थी। उस कंपनी की क्वालिटी, प्रोसेस, हर चीज़ में वो कंपनी नंबर 1 थी। लोग कहते थे साबुन हो तो इस कंपनी हो, इस लेवल पर उनका नाम था। लेकिन एक बार उस कंपनी की साख में एक छोटा सा धब्बा लग गया। किसी गांव में एक व्यक्ति साबुन खरीदने के लिए गया। जब साबुन का बॉक्स घर ले करके रेड डब्बा, तो डब्बा खाली निकल गया। उसने जाकर के पत्रकारों को बता दिया। अखबार में छप गया, न्यूज़ चैनल से बात चली, मैगजीन्स में छप गया। कितनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नाम, और ये कर रहे हैं। एक डब्बा खाली निकल गया। धोखा देने कस्टमर्स को बहुत कुछ मीडिया ने कहा और उसे कंपनी के मैनेजमेंट ने मीटिंग बुलाई। समझा नहीं आ रही थी कि गलती कहाँ से हो गई। हमसे मतलब इतनी छोटी सी मिस्टेक हमसे कैसी हो गई। वो कई बार साबुन में होता है ना। आप 10 लिफाफा 12 लिफाफा साथ ले जाते हैं, कई खाली चला जाता। वो सीसी मिस्टेक समझ नहीं पा रही थी कि गड़बड़ी हुई कहाँ। फिर भी पता चला कि असबली लाइन से जब वो साबुन डिलीवरी डिपार्टमेंट में जाते थे तो एक बॉक्स जो था खाली चला गया था। इतनी सी गलती थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कंपनी की साख इतनी बड़ी थी कि बहुत बड़ी बन चुकी थी। अब कंपनी वालों ने ये डिसाइड किया कि ये गलत कभी भी दोबारा नहीं होनी चाहिए। यह आपकी हमारी एक हुकूमत एरर है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। अब उनको क्या किया जाए? तो आइडिया मंगवाया गया। सब लोग अपना अपना आइडिया लेकर के आए। एक बंदे ने आइडिया दिया, वो पसंद आ गया। कंपनी वालों को आइडिया ये था कि जो असेंबली लाइन है उसके आखिरी में एक्सरे मशीन लगवाएंगे और एक हाई रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर रखवाएंगे, कंप्यूटर रखवाएंगे, जिससे कि वहाँ एक व्यक्ति बैठे और वो चेक करता रहे कि कोई डब्बा खाली तो नहीं जा रहा है। अब उसके लिए खर्च होना था। मशीन के लिए ऑर्डर दिया गया। उस एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया। ये बात उस कंपनी में हर एम्प्लॉयज़ को मालूम चलती जा रही थी कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला। ये बात उस कंपनी में काम कर रहे हैं गार्ड साहब को भी मालूम चले और उसने रहा नहीं गया। वो कंपनी के बॉक्स के केबिन में चले गए। बॉक्स नहीं कर रहा हूँ। गार्ड साहब क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि साहब छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये खर्च आप फालतू में कर रहे हैं। तो जो कंपनी का बॉक्स था उसने कहा कि अरे गार्ड साहब, आपको मालूम नहीं है हमारे कंपनी की साख पर धब्बा लगा गया और आप क्या समझेंगे। ये सब हमने ये करना ही होगा ताकि कभी भी ऐसी कोई छोटी सी गलती ना हो। बहुत छोटी गलती थी और हमारी कंपनी के लिए कितना बड़ा नुकसान हो गया। गार्ड ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको सुधारना नहीं है, सुधारिए, लेकिन इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं। गार्ड साहब ने
जो कहा, सुनिए, गार्ड साहब ने कहा कि वे आप एक्सरे मशीन लगवा रहे हैं, मॉनिटर रखवा रहे हैं, एक आदमी बैठा रहे हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। असेंबली लाइन से जब वो साबुन के बॉक्स जा रहे हैं डिलीवरी डिपार्टमेंट की तरफ, तो वहाँ पर एक बड़ा हाई स्पीड का इलेक्ट्रिकल पंखा लगवा दो। लाइट वाला पंखा हाई स्पीड में चलेगा, तेज़ हवा फेंकेगा, डब्बे जब निकलेंगे अगर कोई खाली आया तो तेज़ हवा उसे उड़ा देगी और डब्बा साइड कर देगी। गार्ड साहब का ये छोटा सा आइडिया इस कंपनी के लिए बहुत सारे पैसे बचा गया और उस कंपनी के मैनेजमेंट को सिखा गया कि आइडिया किसी के भी दिमाग में आ सकता है। इसके लिए किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है वे यही होती है कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, हम पहले सॉल्यूशन को मान करके बैठ जाते हैं कि यही सॉल्यूशन है, उसके आगे सोचते नहीं हैं। अगर हम दूसरा तीसरा सॉल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देंगे। दूसरी बात ये कहानी सिखाती है कि ओवर थिंकिंग में कुछ नहीं रखा। वो कंपनी वाले ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या करे कैसे करे, सारा दिमाग लगा दिया उस प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन सिंपल सादा, एक पंखा लगना था, लाइट वाला, कम आसान।